तो एक निवेदन है सभी से, जो मैं हर कथा में कर रही हूँ। कोशिश है कि लोग हाथ तो भरते हैं पर उसको पूरा करें। अगर आपको ये 3 दिन की कथा थोड़ी भी अच्छी लगे, थोड़ा भी आपको लगे कि आपको आनंद आया या कुछ भी बदलाव आया या आपने कुछ अच्छी बात सुनी, तो पहला काम जाकर करिए कि गीता जी पढ़ना शुरू करिए। निवेदन है सभी से, करेंगे कि नहीं? पक्का? तो यहाँ पर भौजाई कहती कि कौन? राधे कृष्ण। पर उसको क्या लेना देना। पर यहाँ डोकरी बहुत खुश है कि मेरा पोता बोलने लग गया। अब यहाँ एक इच्छा भगवान पूरी कर दे, व्यक्ति का मन अभी तक क्या था कि बस ये बोलने लग जाए तो मैं सुख से मरूं। डोकरी कहती अब मैं बैठी ही हूं, तो जब तक पोते की शादी हो जाए फिर उसके बाद मरूं। डोकरियों के मन में वैसे भी ये बहुत ज्यादा है, मैं बैठी हूं तब तक ये हो जाए, मैं बैठी हूं तब तक वो हो जाए, मैं बैठी हूं तब तक ये हो जाए। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, मनोरथ इच्छा कम कर देनी चाहिए। तब इच्छा करनी है तो एक ही इच्छा करो कि मैं बैठी हूं तब तक मेरा भजन हो जाए, मैं बैठी हूं जब तक मुझे सावरिया मिल जाए। और हम उम्र की बात करते हैं कि एक उम्र के बाद ही भगवान को मनाना चाहिए, पर भगवान के ऐसे ऐसे भक्त हुए जिन्होंने छोटी उम्र में भगवान को प्राप्त किया है, और इस तरीके से प्राप्त किया जो बड़े बड़े ना कर पाए। मीराबाई का प्रसंग आता है कि अपने दादाजी के साथ कथा सुनने जाती थी, और कई लोग कथा सुनने आते थे। बस भाव देखिए, सुनने कई लोग आ रहे हैं तो कई लोग कथा सुनने आए। कथा के बाद सब जाने की तैयारी कर रहे हैं, जो कथा जिन्होंने करी वो अपनी पोथी समेट रहे हैं। मीराबाई बीच में आती और आकर कहती है आपने कथा तो पूरी सुना दी पर एक बात नहीं बताया। बोले कौन सी बात? बोले भगवान मिलेंगे कब, उनसे मिलन कब होगा? तो उन्होंने भगवान को छोटी उम्र में प्राप्त किया। कर्माबाई, उनके पिता कब से भोग लगा रहे हैं, भगवान उनको दर्शन देने नहीं आए, इन्होंने एक दिन ही भोग लगाया और भगवान आ गए। किया कि नहीं? जैसे जैसे कहा जाता है उम्र बढ़े भक्ति और ज्यादा हो जानी चाहिए, भगवान पर ध्यान, कि फिर आपने जीवन जी लिया ना। पर लोगों की इच्छाएं खत्म नहीं होती। तो डोकरी कहे कि मैं बैठी हूं तब तक शादी भी कर दूं तो यही काम मेरे हाथ से भी हो जाए। तो यहां डोकरी के मन की हो गई। नरसिंह जी के लिए एक सीधी सादी कन्या मिल गई। सीधी मिली तभी ठीक हुआ कि भौजाई तो थी ऐसी, और आग के पास आग नहीं सुहाता भाई। आग लग जाए तो क्या करते हैं? अच्छे से बताओ क्या करते हो? पक्का? घी तो नहीं डालते? और यानी आग लग जाए कहीं तो पानी डाला जाता है। तो यहां पर भी यही बताया गया कि एक तो थी भौजाई आग की तरह। तो इसीलिए जितनी भी यहाँ सासू बैठी हो उनके लिए भी एक सुझाव है मेरा कि अगर एक तेज है तो दूजी धीमी लाओ, एक धीमी है तो दूजी तेज लाओ। हाँ, एक ही है तो अपने हिसाब से लाओ। आप क्या है? अब आप कहे कि आप धीमी हो और आपको घर में शांति चाहिए तो धीमी लाओ। अब आप बोले नहीं भाई थोड़ा तो होना चाहिए, थोड़ा तो चाहिए घर में मनोरंजन, ताम झाम हो ना तो क्या मजा है, तो तेज लाओ भाई, है ना। फिर अपने हिसाब से लाओ, आप जैसे हो। तो जो भी एक सीधी सादी कन्या मिल गई, शादी हो गई। शादी होने के कुछ दिन बाद डोकरी भी गई अपने धाम। अब भौजाई ने अपना रूप दिखाया। नरसिंह जी की पत्नी को खूब तंग करे, वो झाड़ू काढ़े तो पीछे से कूड़ा फेंक दे। मां ने झाड़ू काढ़ना भी नहीं सिखाया क्या?
एक तो मुझे समझ नहीं आता, ये पता नहीं हर ससुराल का एक कॉपीराइट किया हुआ लाइन है कि माँ ने नहीं सिखाया क्या, माँ ने नहीं सिखाया क्या, कि पता नहीं माँ के यहाँ रह रहे थे कि किसी ट्यूशन सेंटर में रह रहे थे, ये नहीं सिखाया वो नहीं सिखाया। तो वो कहती है कि माँ ने झाड़ू काटना भी नहीं सिखाया। देखिए, कहने को वो बहुत कुछ कह सकती है सामने से, पर नरसिंह जी की पत्नी एकदम गाय जैसी, एकदम शांत। गाय जल्दी से कुछ नहीं करती है, शांत रहती है, तो बहुत शांत थी। उसको लगा कि अब मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं लड़ाई करूं, और लड़ाई में सामने वाला भी कोई कम नहीं है ना। आप एक बात कहो तो 4 कहेगा, फिर आप 4 कहोगे तो 8 कहेगा। उसको लगे इतना करने से अच्छा है एक हाथ और मत। उसने तो वो कुछ नहीं कहते। सब्जी बनाए तो खूब नमक डाल, पर वो किसी चीज का जवाब नहीं दे। अब यहाँ पर एक दिन नरसिंह जी सामने से जा रहे थे, अब भौजाई का मूड थोड़ा सा खराब था, कहीं तो गुस्सा निकले। भौजाई कहती, नरसिंह काम काज कुछ करना नहीं, घर में फोकट की रोटियां तोड़ना, जाओ जंगल में लकड़ियां लेकर आओ। नरसिंह जी कहते ठीक है भौजाई जी जाऊं। नरसिंह जी गए जंगल में, लकड़ियां काटी, डोरी से बांधी लकड़ियां। अब घर आते वक्त रास्ते में कहीं पर कीर्तन हो रहा था। नरसिंह जी तो कीर्तन में बैठ गए, और क्या बैठे, रम गए। वो कीर्तन चलता ही जाए, चलता ही जाए। कीर्तन होते होते शाम हो गई। अब नरसिंह जी को होश आता है। नरसिंह जी कहे अब घर जाऊं और भौजाई लड़े, क्योंकि उनको तो मौका ही चाहिए, हमसो लड़। पर नरसिंह जी ने फिर भी एक योजना बनाई। नरसिंह जी ने कहा कि हम घर जाएंगे और लकड़ियां कोने में रखकर गौशाला में जाकर बैठ जाएंगे, कि मैं तो कब से आ गया, आपने ध्यान नहीं दिया। पर कभी कभी जोग ही ऐसे होते हैं। नरसिंह जी गए घर में, डोरी से बंधी हुई लकड़ियां रखी, कि उस समय ऐसा जोग हुआ कि वो डोरी टूटी, और जितनी लकड़ियां थी वो सब, अब वो उसको संभालने लगे कि उतने में कमरे से भौजाई बाहर निकलती है। वो कहती है आई गयो। नरसिंह जी चुपचाप खड़े हैं। नरसिंह जी, भाभी कहती है टाइम है, तुम्हारे भरोसे बैठो तो घर में रोटियां ही नहीं बने, सब घर वाला भूखा मरे। नरसिंह जी माफी मांग रहे हैं, गलती हो गई, गलती हो। अरे बोले गलती हो गई तो इतनी देर क्यों लगी? नरसिंह जी कहते भौजाई जी, वो रास्ते में कहीं पर कीर्तन हो रहा था, तो मैं कीर्तन में बैठ गया। कीर्तन में बैठ गया, रोटियां नहीं जिमाई कीर्तन वाला ने। तो भौजाई कहती है कि कीर्तन करने, मंजीरा बजाने तो चले जाओ कीर्तन में, रोटी खाने आओ इधर, निकल जा मेरे घर से, कुछ नहीं है। नरसिंह जी माफी मांग रहे, भौजाई जी गलती हो गई, अब नहीं करूं, माफ कर दो। भौजाई तो फन फन करती गई अपने कमरे में। नरसिंह जी गौशाला में जाकर बैठ गए। अब वो समय हुआ खाने का, भौजाई आई रोटी लेकर। अब क्या रोटी ले गए? रोटी ऐसी कि तोड़ो तो टूटे नहीं, मोड़ो तो मुड़े नहीं। पानी में ही रखो तो 2 घंटा लगे भीजने में, लाके रख दी, ले खा ले। नरसिंह जी रोटी को देख रहे हैं। नरसिंह जी कहते भौजाई जी, रोटी थोड़ी ठंडी है, थोड़ी ऊनी ला दो। ऊनी माने ऊनी माने गरम, उन्होंने थोड़ा गरम ला दो। अब महाराज नरसिंह जी ने तो धीरे धीरे बोला, रोटी ऊनी मिली ना मिली, भौजाई जरूर ऊनी हुई। भौजाई ने कहा भावे ऊनी रोटियां, मेरा पति इतना काम करके आता है, मैं उसको ही नहीं खा लूं।
और आपको घालू उन्नी रोटियां, बहुत निहाल करते हो हमें। अब इतने में वो बातचीत चिल्ला चिल्ली हो रही, इतने में बड़ा भाई आ गया। बड़ा भाई कहे किस बात का झगड़ा है, क्यों चिल्ला रहे हो? भौजाई कहती पूछो अपने भाई से, काम काज कुछ करना नहीं है, रोटी के टाइम बराबर आके बैठ जाना, और रोटी बना कर दो तो बोले रोटी ऐसी नहीं चाहिए, रोटी वैसी नहीं चाहिए, मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता। मेरे परिवार वालों ने क्या सिर्फ रसोई करने के लिए भेजा है मुझे यहाँ? इतनी बात हुई थी जितना वो बता रही है। किसी भी पति को लगेगा कि भाई कितना परेशान कर रही है। बड़े भाई ने कहा नरसी क्या बात है? नरसी जी कहते, अब देखिए एक आदत थी, नरसी जी जवाब नहीं देते थे, चुप हो जाते थे कि ठीक है गलती हो गई। तो आज भी भाई ने पूछा क्या बात है, भौजाई शांत बैठी है कि तो कुछ कहने वाला नहीं। नरसी जी ने कहा भाई साहब मैं तो सिर्फ इतना कहा कि रोटी थोड़ी ठंडी है, थोड़ी सी ऊनी ला दो। इतने में तो भौजाई जी को इतना क्रोध आ गया, अब ऐसा कभी हुआ नहीं, उसको समझ नहीं आ रहा कि अब क्या, इसने तो सच बता दिया। भौजाई कहती हाँ हाँ मैं तो हुई खराब, मुझे घर में क्यों रखते हो, मैं निकल जाती हूँ, और नहीं निकाला तो मैं घुस जाऊं। अब बेचारा बड़ा भाई संकट में आ गया, एक तरफ छोटा भाई, दूसरी तरफ घर की लुगाई, फंस गयो लाई। भाई हमारे जो यहाँ भाई साहब लोग बैठे हैं इनके साथ ये बड़ा होता है। माँ कहती है ये करो, भाई कहता है यूं करो, लुगाई कहती है ये करो, बहन कहती है ये करो, सरकार संकट में आ जाती है। पर नरसी जी भक्त थे, और एक भक्त कभी भी अपने कारण कहीं भी विवाद नहीं होने देता।